अगर आप शिक्षित हैं, काम करने की काबिलियत है, लेकिन आप बेरोजगार हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द आपको यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। दिल्ली मुंबई 20-25 हजार रुपए कमाने जाते हैं, उससे पैसा तो आप यहीं पे दे देंगे उन लोगों को अगर काबिलियत होगी। उससे ज्यादा मैं यहाँ तनख्वाह दे रहा हूँ। अपने इथेनॉल प्लांट में जाएंगे तो किसी के भी तनख्वाह 15,000 से तो कम नहीं है, जो कि लेबर में वर्क करते हैं नीचे, और सबको रहना खाना भी फ्री होता है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ सैलरी के मामले में योग्यता के अनुसार, अनुभव के अनुसार हमने हाईएस्ट सैलरी 2.5 लाख तक दिया। 2.5 लाख रुपए महीने का दे रहा हूँ। सबके लिए अवसर खुलेगा। आप टेक्निकल होना चाहिए, टेक्निकल नहीं हो तो सिखाते हैं हम लोग। ट्रेनिंग हम लोग ऐसे लोगों को काम सिखाया जिसको कुछ नहीं आता था, और आज वो फीटर और मैकेनिकल बन के काम कर रहा है। 400 टन पर डे यहाँ गेहूं की खपत होगी। आज समझ सकते हैं एक ट्रक में गेहूं कितना आता है? 25 टन, 30 टन आता है। तो प्रतिदिन हमारे यहाँ 25 ट्रक तो गेहूं का इनकम आना है। पूरा क्षेत्र के किसान का बल्ले बल्ले हो जाएगा। अगर आप शिक्षित हैं, काम करने की काबिलियत है, लेकिन आप बेरोजगार हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द आपको यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। और ये अच्छी खबर न केवल आरा के लोगों के लिए है, बल्कि पटना से आसपास के लोगों के लिए भी है। दरअसल ये बिहटा का इलाका है और बिहटा का एरिया है जहाँ पे हर दूसरे पर आपको नई फैक्ट्री या फिर कंपनीज दिखेंगी। और ऐसे ही एक कंपनी के प्रीमाइसेज में अभी हम आए हैं जो भारत प्लस ग्रुप के नाम से चल रही है। और भारत प्लस ग्रुप का ये यहाँ पे सिकंदरपुर में फ्लोर मिल है। फ्लोर मिल की तैयारी यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से सिविल का काम तेजी से चल रहा है। मशीनरीज पहुंच गई है और बहुत जल्द यहाँ पे युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। जो युवा जिस रोजगार के लायक होंगे उनको रोजगार दिया जाएगा। और इसकी संख्या भी 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में है। और आज प्लांट विजिट करने जब हम पहुंचे थे तो हमें यहाँ पे इस कंपनी के सीएमडी अजय कुमार सिंह मिल गए, जो अभी पूरी तरीके से सिविल के काम में इन्वॉल्व हैं। और आज ही इनके यहाँ पे मशीनरी पहुंची है। ये आयातित मशीनरी है, यानी कि इम्पोर्टेड मशीनरी है जो इटली से आई है। और बहुत जल्द यहाँ पे इस मशीनरी को इसी बिल्डिंग में यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। अजय जी, अंदर हम आपके साथ चल सकते हैं? हाँ, चल सकते हैं। सिविल का काम चल रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का पूरा काम चल रहा है। पूरा ये G+5 बिल्डिंग बनती है, 100 फीट हाइट की बिल्डिंग जाती है। तो चल सकते हैं, क्यों नहीं। चलिए तो अंदर आपको दिखाएंगे और अंदर ही इनसे बात करेंगे कि आखिर जब यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इससे स्थानीय लोगों को या फिर इनके जिले जवार यानी कि भोजपुर के लोगों को कितना फायदा होगा। यूं से चल के आ गए हम भारत प्लस ग्रुप के उस फैक्ट्री में जो यहाँ पे फ्लोर मिल के नाम से जानी जाएगी। दिसंबर में इसका इनोग्रेशन होना है, प्रस्तावित इनोग्रेशन। और उसके पहले देखिए यहाँ पे G+5 के बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। जो मशीनरी आई है उनको यहाँ पे प्लांट करने के लिए उस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और ये तीसरा तल है, 3 तल की ढलाई हो गई है, चौथा प्रोग्रेस में है। अजय जी, चौथा तल्ला ढलवा रहे हैं आप लोग अभी? हाँ, अभी 14 डलवा रहे हैं, फिर 5 और डलवाना है। टोटल G+5 की बिल्डिंग होती है। इसमें करीब 100 फीट का हाइट हो जाता है। एक का हाइट 15 मीटर का हाइट होता है। बहुत हेवी कंस्ट्रक्शन का काम है। बहुत मोटे मोटे सरिया और हेवी छत ढलाई। बिल्कुल, पिलर की मोटाई देख लीजिए कितनी मजबूती से इसको बनाया जा रहा है। पूरा प्रीमाइसेस जो है वो 3 एकड़ का है। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जहाँ इस प्लांट में मैदा और आटा निकलेगा तो सामने ही से ब्रिटानिया की भी बिस्किट की सौंधी सौंधी खुशबू में आ रही है। तो एक मार्केट भी इनको नहीं ढूंढना है। अब आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो स्किल्ड होते हैं बट उनको रोजगार नहीं मिलता है। आप लगातार युवाओं को रोजगार देते हैं। आपने इथेनॉल प्लस जो आपका नावानगर प्लांट है वहां भी युवाओं को रोजगार दिया है। इस फैक्ट्री को लेकर आपकी पॉलिसी क्या है, खास करके एम्प्लॉयमेंट को लेकर? नहीं, हम इस प्लांट में वैकेंसी ओपन होगा मेरा तो लगभग 500 से 600 लोग को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। चाहे वो हर तरह के रोजगार है, वहाँ लोडिंग अनलोडिंग, फीटर, टेक्नीशियन, मिलर्स, एवरीथिंग। करीब उतना लोग का रिक्वायरमेंट हो जाता है फ्लावर मिल में। तो मैं तो लगातार यही प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे अपने बिहार भाइयों को रोजगार दूं, नौकरी दूं, और मेरा साहब आज प्राथमिकता होता है। तो लगातार ये प्रयास जारी है और कर भी रहे हैं। इथेनॉल में इतने लोग रोजगार 1000 लोगों को दिया है, यहाँ दे रहे हैं। और भी राइस मिल, सॉल्वेंट प्लांट, केटल प्लांट, फिर बहुत सारे प्लांट्स का प्लानिंग है। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं कैसे अपने यहाँ के लोग, कम से कम 20,000 का टारगेट है। अगर 10,000 लोगों को रोजगार में दे पाया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि चलो भाई, मैं अपने कुछ तो मैं इस मिट्टी पे जन्म लिया हूं, मैं तो कर्ज तो कुछ तो निभाया। इस जन्म में कुछ कर्ज तो निभाया कि अपने लोगों को रोजगार दे पाया और अपने भाइयों को। तो ये हमारा मकसद है। बिहारियों के लिए एम्प्लॉय बनना आसान होता है, लेकिन एम्प्लॉयर बनना बड़ा टफ होता है। एक बात आप जानते हैं? ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयर तो मैं हूं ना, मैं बिहारी हूं। बोला टफ काम है ना, 100 में से 1-2 लोग होते हैं। बाकी तो एम्प्लॉय बन के जिंदगी काट लेते हैं। मैं मजदूर से एम्प्लॉयर बना हूं और मैं ही इकलौता नहीं हूं। आपके बिहार के और लोग भी हैं। आपको आप जो कुछ और करेंगे तो आप जाएंगे तो अनिल अग्रवाल जी, वेदांता ग्रुप,
वो भी लेबर वर्क कबाड़ी दुकान से यहाँ तक लेके आए हैं। अगर किसी को काम करना है ना तो आपको कोई बैंडिंग नहीं है, थोड़ा दिमाग को खोलिए, एक्सपोजर को ढूंढिए, रिस्क लीजिए। जब तक रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। भाई साहब, अगर तैरना सीखना है ना तो आपको नदी में कूदना होगा और धारा के विपरीत चलना होगा। यही पॉजिटिविटी है। देखिए 3 करोड़ का लॉस इस प्लांट में, मशीनरी की खरीदारी में। इथेनॉल प्लस जो है इनका भारत प्लस इथेनॉल, वो भी अभी घाटे में चल रहा है। बावजूद इसके चेहरे पे सिकन नहीं है, पॉजिटिविटी है, क्योंकि ये खुद धारा के विपरीत चल रहे हैं। आपने बताया कि 500-600 लोगों को रोजगार देंगे, अभी भी मुझे लगता है कि 100 लोग तो यहाँ काम कर ही रहे होंगे। मैं तो ये बात सवाल जवाब दूंगा। आपने कह दिया इसमें कि इथेनॉल घाटे चल रहा है। आपको दौर याद होगा कि इथेनॉल से अच्छा काम कर रहा है। अभी भी इथेनॉल का पूरी प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं और मैंने ही आवाज उठाया, पूरे देश में आज बात सुनी गई और आज देखिए पूरे देश इथेनॉल की तरफ चल दिया। पूरे पंप में इथेनॉल के पंप खुल रहे हैं। 100% इथेनॉल पर गाड़ी चलेगी, 85% चलेगी और उनके मुंह पर तमाचा होगा जो इथेनॉल को नकारते हैं, गलत कहते हैं। भाई साहब, इथेनॉल आपका फ्यूचर है। हमारा भारत का किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता, एनर्जी दाता, हर दाता बनने जा रहा है। तो हम हर कुछ करते हैं, कोई नुकसान नहीं है। हिम्मते मर्दा मदद खुद। अरे बिल्कुल, जब आप बोलते रहे, जब आप आगे आएंगे ना, अकेला चले सही, अपने आप करवाएगी। और जो सोच लेगा कि मेरा नुकसान होगा कि फायदा होगा, क्या होगा, तो वही मर जाएगा। किस किस सेक्टर में रोजगार देंगे आप लोगों को और क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन मायने रखता है? और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग दिल्ली मुंबई 20-25 हजार रुपए कमाने जाते हैं, उससे पैसा तो आप यहीं पे दे देंगे उन लोगों को, अगर काबिलियत होगी। उससे ज्यादा दे रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं यहाँ तनख्वाह दे रहा हूँ। अपने इथेनॉल प्लांट में जाएंगे तो किसी के भी तनख्वाह 15,000 से तो कम नहीं है, जो कि लेबर में वर्क करते हैं, नीचे वर्क में उनका भी कम नहीं है। और सबको रहना खाना भी फ्री होता है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ सैलरी के मामले में योग्यता के अनुसार, अनुभव के अनुसार हमने हाईएस्ट सैलरी 2.5 लाख तक दिया। 2.5 लाख रुपए महीने का दे रहा हूँ। तो जिसका जैसा स्किल है वैसा काम कर रहा है, लोग काम करेगा, आगे बढ़ सकता है। पोटेंशियल हमारे देखिए ना, हमारे अंकित हैं, ये बेंगलोर में काम कर रहे थे, बेंगलोर में बैंक में काम कर रहे थे, वहाँ HDFC बैंक में, वहां से आए, बेंगलोर की नौकरी छोड़ के आए, गीता गाँव के रहने वाले। तो उनको इच्छा था कि मुझे बिहार में काम करना है। अब इनके तो सुकून है, सुबह दिन में काम करते हैं, शाम में घर में। तो ये चीज जो है ना हमारे बिहारी में, और हम यही करना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आप लोगों को रोजगार दें और सबके लिए अवसर खुलेगा। योग्यता देखिए क्या है ना कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए, एक तो आपको काम करने की ललक होनी चाहिए, आप टेक्निकल होना चाहिए। टेक्निकल नहीं हो तो सिखाते हैं हम लोग, ट्रेनिंग हम लोग ऐसे लोगों को काम सिखाया जिसको कुछ नहीं आता था और आज वो फिटर और मैकेनिकल बन के काम कर रहा है। तो हर तरह रोजगार देखिए, हम ट्रांसपोर्टिंग का काम है। अगर हम लोग प्लांट लगा रहे हैं, 400 टन पर डे यहाँ गेहूं की खपत होगी। आज समझ सकते हैं एक ट्रक में गेहूं कितना आता है, 25 टन 30 टन आता है। तो प्रतिदिन हमारे यहाँ 25 ट्रक तो गेहूं का इनकम आना है। पूरा क्षेत्र के किसान का बल्ले बल्ले हो जाएगा कि जो गेहूं बेचते परेशान है। तो सबका हम यहाँ गेहूं परचेज कर रहे हैं, मक्का परचेज कर ही रहे हैं, ब्रोकन राइस परचेज कर ही रहे हैं। तो बिहार में खेती का जगह है। अगर किसानों को भरपूर रेट मिलेगा, प्राइसिंग मिलेगा, तो सब ऐसे सुखी हो जाएंगे। हम भी किसान के बच्चे हैं, तो हमें मकसद है रोजगार देना, किसानों को भी लाभ पहुंचाना, सब कुछ करना। चलिए, तो महज 1 साल में ये पूरी तरीके से फैक्ट्री अब बहुत जल्दी तैयार होने वाला है और इसका टेंटेटिव जो डेट है ओपनिंग का, वो नवंबर-दिसंबर के बीच का रखा गया है। और खास करके आरा, पटना आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, खास करके वैसे लोग जो घर पे हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको भारत प्लस ग्रुप दे रहा है। तो आप लगातार इनसे टच में रहिएगा। बिहटा के सिकंदरपुर में ये प्लांट है, प्लांट आप विजिट करेंगे। और इन्होंने बताया कि जैसे ही यहाँ पे वैकेंसीज आएंगी, सोशल मीडिया फोरम से या फिर मीडिया फोरम से वो इस जानकारी को शेयर भी करेंगे। तो आपके लिए कुल मिलाकर अच्छी खबर है। बस आप इस कंपनी को फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको सही समय पे सही रोजगार मिल सके।